हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के 11 शानदार साल पूरे होने और महिला दिवस के उपलक्ष्य में सिरसा में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म के हरियाणा अध्याय का लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री ने 9,21,000 लाभार्थियों को 294 करोड़ से ज्यादा की लाभ राशि वितरित की है। दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना के तहत सीएम ने 200 करोड़ से ज्यादा की लाभ राशि का भी वितरण किया। हर घर हर गृहिणी योजना के तहत 20 करोड़ 21 लाख की राशि भी वितरित की गई है। सीएम ने अपने संबोधन में सर्वप्रथम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी। सीएम ने इस मौके पर कहा कि सिरसा की पावन भूमि पर नारी शक्ति के इस समारोह में आने का अवसर मिलना मेरे लिए गौरव की बात है। इस भूमि से अनेक संतों ने समाज को जीवन की एक सच्ची राह दिखाने का काम किया है। कहा कि एक और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मना रहे हैं तो दूसरी ओर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के गौरवपूर्ण 11 साल भी पूरे कर रहे हैं। सीएम ने कहा कि हमारी बेटियों ने अपनी मेहनत के बल पर जिन ऊंचाइयों को छुआ वह पूरा दृश्य यहाँ लगी प्रदर्शनी में दिखाई दिया है। हमारी सरकार महिलाओं को सशक्त और मजबूत बनाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। मुझे ध्यान में है ये 22 जनवरी 2015 देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने ये बेटियों को एक बड़ा सम्मान देने के लिए इस ऐतिहासिक कार्यक्रम की शुरुआत की थी। और मुझे खुशी है कि आज बेटियां लाखों की संख्या में हमारी बेटियों को जीवन देने का काम अगर किसी ने किया है तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इस अभियान ने किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज यहां से महिला उद्यमिता मंच के हरियाणा अध्याय की शुरुआत की गई है। ये मंच महिलाओं के नेतृत्व वाले स्टार्टअप्स की संख्या 61% करने में कारगर सिद्ध होगा। ये मंच उन बहनों के लिए वरदान साबित होगा जो स्वयं का व्यवसाय शुरू करना चाहती हैं। सीएम ने कहा कि जो उद्योग हरियाणा की महिलाओं को रोजगार देंगे उन्हें अतिरिक्त सब्सिडी देने का काम हरियाणा सरकार करेगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि वर्ष 2026-27 के बजट में लाडो लक्ष्मी योजना के लिए 6500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। विधवा वृद्धावस्था और अन्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन के 1137 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि भी यहां से जारी की गई है। वर्ष 2026-27 के बजट में 4000 नए राशन डिपो खोलने का भी प्रस्ताव किया गया, जिसमें 33% महिलाओं को आरक्षण देने का भी प्रावधान किया गया है। सीएम सैनी ने बताया कि कामकाजी महिलाओं के बच्चों की देखभाल के लिए विस्तृत क्रेच नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य हरियाणा है। इस समय प्रदेश में 845 विस्तृत क्रेच चल रहे हैं। इसके अलावा 4000 प्लेवे स्कूल भी खोले गए हैं। महिलाओं को लखपति दीदी बनाने की गति बढ़ाने के लिए इसी बजट में पिंक कैब का प्रावधान भी किया गया है। कैब चलाने के इच्छुक महिलाओं को वाहन चलाने का प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। बहन बेटियों को राज्य स्तरीय सम्मान से नवाजा है, जिन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य हमारी बेटियों ने किया है। आज मुझे ये भी खुशी है कि हमने महिलाओं को सशक्त और मजबूत करने के लिए निरंतर हमारी सरकार काम कर रही है। आज लाडो लक्ष्मी योजना की 5वीं किस्त भी इसी मंच से जारी की गई है और इस योजना के तहत मुझे खुशी है कि 9,56,095 हमारी बहनों के खाते में 200 करोड़ 77 लाख रुपए की राशि आज डाली गई है। बहनों, इस योजना का लाभ उन बहन बेटियों को मिल रहा है जिनके परिवार की आय 1 लाख रुपए तक है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में महिलाओं के स्वास्थ्य को लेकर भी कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। नशे के खिलाफ युवाओं को जागरूक करने के लिए सरकार तेज गति से काम कर रही है। मुख्यमंत्री ने नशे के विरुद्ध चल रही लड़ाई में प्रदेशवासियों से सहयोग की अपील की है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस,
हरियाणा।